बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मियासिस। मियासिस की पहले डिस्कवरी पढ़ते हैं, उसके बाद डिफिनीशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। डिस्कवरी मियासिस डिस्कवर्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हैर्टवेज इन 1876। मियासिस को सबसे पहले जर्मनी के बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हैर्टवेज ने डिस्कवर किया था। Definition: a type of cell division in which daughter cell receive half number of chromosome from parent cell। ये इस किस्म की सेल डिवीजन जिसमें डॉटर सेल हाफ नंबर वसूल करे पेरेंट सेल से। मतलब कि जो 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 सेल डिवाइड हो रहा है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, कंप्लीट क्या है, डिप्लॉयड है। जिस तरह के क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितने कंप्लीट 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन में। और ये जो जिसमें 46 क्रोमोसोम है और ये सेल डिवाइड भी हो रहा है, और उस सेल को क्या कहते हैं, पेरेंट सेल। और जस जो सेल अब नया सेल बन गया है उस सेल को कहते हैं डॉटर सेल। जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। जो जो सेल नया सेल बन गया पेरेंट सेल से उसे कहते हैं डॉटर सेल। इस किस्म की सेल डिवीजन है मियासिस जिसमें जो डॉटर सेल है वो हाफ नंबर वसूल करे। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 46 के हाफ है। तो वो उस किस्म की सेल डिवीजन को कहते हैं मियासिस डिवीजन। ठीक है। अब उसके पहले उसके बाद पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मियासिस। मियासिस के अहमियत क्या है, मियासिस क्यों होता है, ये आज अभी पढ़ेंगे। द मियासिस डिवीजन अक्कर ओनली इन जर्म लाइन सेल टू मेक गेमीट्स इज मेल गेमीट, स्पर्म एंड फीमेल गेमीट। मियासिस सिर्फ और सिर्फ जर्म लाइन सेल में होता है। क्यों क्यों होता है, ताकि मेल गेमीट स्पर्म बनाए और फीमेल गेमीट गेमीट क्या बनाए, एग बनाए। मियासिस होता ही सिर्फ बाकी सेल में नहीं होता, सिर्फ जर्म लाइन सेल में होता है। सिर्फ स्पर्म और एग को बनाने के लिए मियासिस का अमल होता है। ये ज़हन में रखें, फिर सिर्फ स्पर्म और एग को बनाने के लिए मियासिस का अमल होता है, बाकी सेल में नहीं होता। बाकी सेल में माइटोसिस का अमल होता है जिससे जिससे हमारा ग्रोथ होता है, हमारी रिपेयरिंग होती है, तो वो माइटोसिस होती है। लेकिन यहाँ जी सिर्फ जर्म लाइन सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्पर्म और एग को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मियासिस का अमल होता है। अब पढ़ते हैं कि मियासिस किस तरह मियासिस के ज़रिए से स्पर्म बनता है और किस तरह मियासिस के ज़रिए से एग बनता है। Spermatogenesis, it is a process by which sperm is formed from spermatogonium। Spermatogenesis वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म बनता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया वो सेल है जिससे स्पर्म बनता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल कहाँ पे होता है, हमारे टेस्टिस में। ये हमारा टेस्टिस है और इसमें एक सेल होते हैं जिन सेलों को कहते हैं एक केविटी होती है जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस केविटी या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल में, इस केविटी में सेल पाए जाते हैं। एक सेल की जो गोल सेल है इसको स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं, जो इनसे क्या बनेगा, आगे मियासिस के जरिए से स्पर्म बनेगा। और दूसरे ये जो लंबे लंबे सेल है इसे सिटोलिस सेल कहते हैं, जो खुराक देता है। किसको खुराक देता है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल से जब स्पर्म बन जाता है मियासिस के जरिए से, तो उसको खुराक कौन देता है, सिटोलिस सेल कहते हैं। अब किस तरह मियासिस के जरिए से स्पर्म बनता है, सबसे पहले ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, यानी कि इससे इससे क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म बनता है। ये सबसे पहले माइटोसिस के अमल के ज़रिए से अपने आप अपनी तादाद को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सबसे पहले अपने स्पर्मेटोगोनिया सेल अपनी तादाद को बढ़ाएगा माइटोसिस के अमल के ज़रिए से। उसके बाद जैसे ही तादाद बढ़ जाती है, उन सेलों के जो माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड हो गए हैं, उन सेलों को फिर क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो मेयोसिस के ज़रिए से सेल डिवाइड हुए हुए हैं उसको प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। उन इस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल में अब मियासिस 1 होगा। मियासिस 1 में अभी हम पढ़ेंगे, मियासिस 1 में एक सेल 2 में तक़सीम हो जाता है। एक सेल कितने में, 2 में तक़सीम हो जाता है। और जैसे ही मियासिस के ज़रिए से एक सेल 2 में तक़सीम हो गया तो उसे क्या कहते हैं, उन सेलों को क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में अब मियासिस 2 होगा। जो ये 2 सेल कितने में, मियासिस 2 में ये जो 2 सेल है, जो मियासिस के ज़रिए से 2 सेल बन गए, अब ये 2 सेल मियासिस 2 के ज़रिए से ये 2 सेल 4 बन जाएँगे। लेकिन कौन से सेल से ये 2 सेल 4 बन जाएँगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया सेल। इस मियासिस 2 के ज़रिए से 2 सेल 4 बन जाएँगे। जैसे ही मियासिस 2 के ज़रिए से 2 सेल 4 बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया 2 सेल से, जो 2 सेल थे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया अब 4 सेल बन गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में जैसे ही मियासिस 2 हो जाता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड बन जाते हैं।
स्पर्मेटिड से फिर क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्पर्मेटोगोनिया से ही क्या बन जाता है, स्पर्म बनता है मियासिस 1 और मियासिस 2 के ज़रिए से। उसके बाद ओगोनिया होता है। ओगोनिया वो प्रोसेस है बाय व्हिच एग फॉर्मेशन, जिसके ज़रिए से वो अमल जिसके ज़रिए से एग बनेगा। एक हमारी ओवरी में सेल होते हैं जिसे कहते हैं ओगोनिया। ओगोनिया ही से मियासिस के ज़रिए से एग बनेगा। फीमेल में एग बनेगा ओगोनिया सेल के ही के ज़रिए से। सबसे पहले माइटोसिस होगा ओगोनिया सेल। ओगोनिया सेल अपनी तादाद को बढ़ाएगा माइटोसिस के अमल के ज़रिए से, यानी एक सेल से 2, फिर दूसरा सेल, फिर 2 में तक़सीम हो जाता है। फिर इस तरह ओगोनिया सेल अपनी तादाद को बढ़ाएगा। जैसे ही तादाद बढ़ जाती है तो इस वक्त उनको नाम देते हैं प्राइमरी ओसिस्ट। यानी ओगोनिया को जब तादाद बढ़ा देते हैं माइटोसिस के अमल के ज़रिए से, तो उस वक्त ओगोनिया सेल फिर उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसिस्ट। प्राइमरी ओसिस्ट में मियासिस 1 हो जाता है। मियासिस 1 में एक सेल 2 में तक़सीम हो जाता है। फिर जैसे ही मैसेज 1 के ज़रिए से प्राइमरी प्राइमरी ओसिस्ट 1 सेल से 2 बन जाते हैं, तो उस वक्त हम उसे उसे कहते हैं सेकेंडरी ओसिस्ट। सेकेंडरी ओसिस्ट में वो जो 2 सेल मियोसिस 1 के ज़रिए से बने थे, वो 2 सेल अब मियोसिस 2 के ज़रिए से 4 सेल में तक़सीम हो जाते हैं। जैसे मियोसिस 2 हो जाता है, 1 सेल 4 में तक़सीम हो जाता है, यानी कि गोना के 1 सेल से 4 में तक़सीम हो गया, तो उस वक्त क्या बन जाता है, एग बन जाता है, या ओवियम भी कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि मियोसिस के ज़रिए से स्पर्म किस तरह बनता है और मियोसिस के ज़रिए से एग किस तरह बनता है। अब मियोसिस के स्टेजेस पढ़ते हैं कि मियोसिस के स्टेजेस कौन से हैं। Know which stages of meiosis 1 and meiosis 2 to see how meiosis divide the germline cell, e.g. spermatogonia and spermoogenesis, कि किस तरह मियासिस जर्मलाइन सेल को तकसीम करता है, यानी कि किस तरह मियासिस स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और किस तरह ओजेनेसिस होके हेप्लॉइड स्पर्म बनता है और किस तरह हेप्लॉइड एग बनता है। एप्लाइड कहते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के स्पर्म किस तरह बनते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के एग किस तरह बनता है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के क्या मतलब है, यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के स्पर्म और किस तरह 23 क्रोमोसोम के एग बनता है। अब देखेंगे मियासिस किस तरह स्पर्म बनता है, किस स्टेजेस के ज़रिए से स्पर्म बनता है और किस स्टेजेस के ज़रिए से एग बनता है। अब देखिए, सबसे पहले मियासिस 1 होता है। Meiosis one have 4 stages, e.g. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको याद करने का एक तरीका है, पी मैट, पी से मुराद प्रोफेज, एम से मुराद मेटाफेज, ए से मुराद एनाफेज, टी से मुराद टेलोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले फर्स्ट क्रोमेटीन मटेरियल कंडेंस। क्रोमेटीन मटेरियल वो मटेरियल जिसमें पहले पहले क्रोमोसोम दागे की शक्ल में होता है, सेल के अंदर, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर दागे की शक्ल में होता है। ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दागे की शक्ल में होता है। लेकिन प्रोफेज 1 में ये दागे दागे फिर अपना आपके साथ क्या हो जाता है, लपेट जाते हैं और एक मखसूस किस्म के क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन प्रोफेज में ये दागे कंडेंस हो जाते, सिकुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। प्रोफेज के अपने ही 4 स्टेज है, बल्कि 5 स्टेजेस हैं, लिप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। लिप्टोटिन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टू क्लोज टू ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, हमारे हर सेल में, बल्कि जर्मलाइन सेल में भी पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम, यानी कि बाप वाले क्रोमोसोम और माँ वाले क्रोमोसोम मौजूद होते हैं हर सेल में। तो प्रोपेज में लिप्टोटीन में ये जो बाप वाले क्रोमोसोम को हमने रेड से शो किया और माँ वाले को हमने ब्लू से शो किया है, ये एक दूसरे के करीब, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। जाइगोटीन में होमोलोगस प्रोफेज के जो दूसरा स्टेज है जाइगोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टू ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या बन जाते हैं, जोड़े की शक्ल। देखो ना, बाप का एक वाला क्रोमोसोम और माँ का एक वाला क्रोमोसोम एक दूसरे के जोड़े बन गए हैं। बाप का दूसरा वाला क्रोमोसोम और माँ का दूसरा क्रोमोसोम फिर जोड़े बन जाते हैं, फिर तीसरा फिर जोड़े बन जाते हैं, फिर चौथा चौथा आपस में जोड़े बन जाते हैं। तो जाइगोटीन में क्रोमोसोम बाप वाले माँ वाले होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जोड़ों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। पेकाइटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर टू ईच अदर एंड मेक काइजमेटा। पेकाइटिन प्रोफेज में पेकाइटिन का जो स्टेज है उसमें एक
जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, माँ और बाप वाला क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। ये क्रॉसिंग क्यों करते हैं? ताकि बाप के कुछ ख़ुसूसियात या जीन्स माँ के क्रोमोसोम में चला जाए और माँ के कुछ ख़ुसूसियात या जीन बाप बाप में चला जाए, ताकि जो बच्चा है उसमें बाप के ख़ुसूसियात और माँ के ख़ुसूसियात दोनों क्या हो जाते हैं, हो जाए, ताकि माँ बाप के ख़ुसूसियात बच्चे में हो और माँ के ख़ुसूसियात बच्चे में होता है। इसलिए ये अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ मटेरियल बाप से माँ में चले जाते हैं, माँ के क्रोमोसोम, और कुछ मटेरियल माँ के क्रोमोसोम से बाप में चले जाते हैं। उसके बाद जो चौथा स्टेज है डिप्लोटिन, नो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड टू ईच अदर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्रॉसिंग ओवर के बाद अच्छा एक और भी बात है, काइज़मेटा। ये जो क्रॉस वो काइज़मेटा वो द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, उस पॉइंट उस जगह को कहते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाता है, माँ और बाप के क्रोमोसोम मिल जाते हैं, उसे कहते हैं काइज़मेटा। अब डिप्लोटिन में नो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड टू ईच अदर। अब हम लोग उस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देंगे। और डायकाइनेसिस जो पांचवा स्टेज है प्रोफेस का, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड कंप्लीट। अब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से मुकम्मल क्या हो गए, अलग हो गए। यहाँ पे आपने देखा होगा सेंट्रियोल पहले इकट्ठे होता है, एक ये वाला सेंट्रियोल एक दूसरा इसके साथ भी दूसरा ये सेंट्रियोल भी होता है, यहाँ पे दोनों इकट्ठे होते हैं। लेकिन प्रोपेज में ये जो एक सेंट्रियोल यहाँ पे रह जाते हैं, दूसरा उसके किधर चला जाता है, सेल के मुखालिफ में चला जाता है, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पहुँच जाता है। और दोनों क्या निकाल लेते हैं, ये लंबे लंबे धागे स्पाइंडल फाइबर निकालते हैं। स्पाइंडल फाइबर ये क्रोमोसोम सेंट्रोमेर पे अटैच हो जाते हैं, ये स्पाइंडल फाइबर, और क्रोमोसोम को अपने तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। और दूसरे छोटे छोटे धागे भी निकल जाते हैं, जिससे कहते हैं एस्टर, कहते हैं जिसे क्या कहते हैं, एस्टर। और बड़े बड़े धागे कहते हैं स्पाइंडल फाइबर। अब ये स्पाइंडल फाइबर सेंट्रियोल भी मुखालिफ स्टेज में चले गए इस प्रोफेज में, और स्पाइंडल फाइबर भी रिलीज हो गए और एस्टर भी रिलीज हो गए। अब जो दूसरा स्टेज है वो है मेटाफेज। इन मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। मेटाफेज में पहले ये जो क्रोमोसोम थे ये न्यूक्लियस के अंदर थे, लेकिन मेटाफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, क्या हो जाता है, मेटाफेज में गायब होना शुरू हो जाता है। ऑल क्रोमोसोम बिकम सेंटर लाइन इन अ सेल। जितने भी क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के बिल्कुल सेल के बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं। देखो ना, ये सेल बाप वाले क्रोमोसोम बिल्कुल लाइन में आ गए, बिल्कुल सेल के दरमियान में आ गए। सेंटर लाइन किसे कहते हैं, बिल्कुल मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम है बाप और माँ के, ये बिल्कुल बिल्कुल सेल के दरमियान में आ जाते हैं और एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। देखो ना, ये माँ वाले भी एक दूसरे के नीचे और बिल्कुल सेंटर लाइन में आ गए, ये मेटाफेज में होता है। तीसरा जो स्टेज है मियोसिस का वो है एनाफेज। इन एनाफेज सेंट्रियोल मूव the chromosome toward toward itself by by the half by the half of spindle fiber, and opposite centriole also pull chromosome to itself. एनाफेज में क्रोमोसोम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम देखो ना, स्पाइंडल फाइबर एक यहाँ पे एक भी अटैच है, स्पाइंडल फाइबर यहाँ पे भी अटैच है, वहाँ पे बाप वाले से भी यहाँ पे भी क्रोमोसोम अटैच है, स्पाइंडल फाइबर अटैच है, यहाँ पे भी स्पाइंडल फाइबर अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है। तो ये एनाफेज में इस वाला जो सेंट्रियोल है ये अपनी तरफ खींच लेता है, और इस वाले जो सेंट्रियोल है ये अपने तरफ खींच लेता है, किस में, एनाफेज में। और एक दूसरे के जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, अलग होना शुरू कर देते। देखो ना, इस साइड वाला जो सेंट्रियोल है इसने अब अलग अपनी तरफ क्रोमोसोम को खींचे, इस साइड वाला जो सेंट्रियोल है इसने अपनी तरफ क्रोमोसोम को क्या खींचे, खींचे। तो एनाफेज में सिर्फ यही काम होता है। अब आते हैं आखिरी स्टेज टेलोफेज में। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन अपीयर। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा ज़ाहिर होना शुरू, देखो ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इस तरफ जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, और इस तरफ के जो क्रोमोसोम है इस यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम बिगेन डीकंडेंस। दोबारा क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम बन गए वो दोबारा किसकी शक्ल में हो जाएंगे, दागे की शक्ल में हो जाएंगे। किसकी शक्ल में हो जाएंगे क्रोमोसोम, दागे की शक्ल में हो जाएंगे, दोबारा एक दूसरे से लूज हो जाएंगे, दागे की शक्ल में हो जाएंगे। सेंट्रियोल अगेन अपेयर, दोबारा सेंट्रियोल, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल जहाँ से ये होते हैं क्या निकलते हैं, राइबोसोम जो बनाता है,
सेंट्रिओल। तो सेंट्रिओल भी दोबारा अपेयर होना शुरू हो जाता है। फार्म्ड 2 न्यूक्लियस और टेलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। आखिरकार ये जो स्टेजेस तो ख़त्म हो गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, स्टेजेस ख़त्म हो गए। उसके बाद जो दूसरा वैसे का जो स्टेजेस में जो दूसरा स्टेज है वो अब क्या तक़सीम होगा? साइटोकाइनेसिस ऑफ साइटोप्लाज़्म तक़सीम होगा। क्या चीज़? साइटोप्लाज़्म। न्यूक्लियस तक़सीम हो गया ना, न्यूक्लियस 2 में तक़सीम हो गया। अब साइटोप्लाज़्म भी क्या हो जाएगा? तक़सीम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस साइटोप्लाज़्म जो तक़सीम होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। अब देखो ना, साइटोप्लाज़्म तक़सीम होगा और आखिरकार मेयोसिस 1 में एक सेल कितने में तक़सीम हो गया? 2 सेल में तक़सीम हुआ। एक सेल कितने में तक़सीम हुआ? 2 सेल। ये न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस है और इसमें क्रोमोसोम। 1 सेल 2 सेल में तक़सीम हो गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल ही माइटोसिस की तरह है, लेकिन चंद वहाँ पे कोई डिफ़रेंस है जो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा इंशाल्लाह। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।